और इंडिया का वोट युद्ध में आज बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी चुनाव से बड़ी खबर। बीजेपी की पहली लिस्ट आज जारी हो सकती है। 172 उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो चुकी है। हाइब्रिड तरीके से केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है। 19 जनवरी को केंद्रीय चुनाव कमेटी की अगली बैठक होगी और बाकी के नामों पर चर्चा की जाएगी। तो पिछले 3 दिन से ये महामंथन किया जा रहा था। क्योंकि इस महामंथन के दौरान यूपी में सियासी हलचल बढ़ गई, तो ऐसे में उसको लेकर भी रणनीति बदली गई है। इस बार माना जा रहा है कि जिस तरीके से बीजेपी के कई बड़े मंत्री और विधायक छोड़ के समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं, उसी तर्ज पर उनको जवाब देने के लिए रणनीति बनाई गई है। और हमारे संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, जिस तरीके से मंथन हो रहा है, ये मंथन मैराथन हो गया, 3 दिन तक, चौथा दिन आज है, और इन सब के बीच ये भी देखा गया कि यूपी में जिस तरीके से सियासी हलचल बढ़ी, तमाम बीजेपी के मंत्री विधायक समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। अब माना जा रहा है कि अब जो बीजेपी लिस्ट तैयार कर रही है उसमें समाजवादी पार्टी को उसी के हिसाब से जवाब देने की तैयारी है। इसमें कई चौंकाने वाले नाम आ सकते हैं सामने। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरह से पिछले 2-3 दिनों में अगर कहा जाए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति का परिदृश्य थोड़ा सा बदला है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी में तमाम वो नेता शामिल हुए हैं जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी में थे, और ये बड़े चेहरे थे, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम मुख्य तौर पर है, जिनका मौर्य समाज में एक काफ़ी पकड़ मानी जाती है। तो अब उस आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई है। तमाम बड़े चेहरे जो अभी तक एमएलसी के रूप में दिखाई देते थे, अब वो विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। इसमें मुख्यमंत्री, दोनों डिप्टी सीएम, इसके अलावा और भी बड़े चेहरे जो उत्तर प्रदेश में भाजपा की राजनीति के हैं, वो सभी इस बार चुनाव में उतरेंगे। और बड़े चेहरों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने जो दूसरी रणनीति बनाई है वो अगड़े और पिछड़ों, और इसके अलावा जो इन समाज के बड़े लोग हैं उनको भी टिकट देने की जो योजना है वो भी बीजेपी ने बनाई है। और इसके साथ ही साथ केशव मौर्य और स्वतंत्र देव सिंह को, पिछड़ों को एक साथ लामबंद करने की जिम्मेदारी दी गई है। संजीव बालियान को, जाटों को लामबंद करने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावा निषाद पार्टी और पार्टी के जो निषाद नेता हैं उनको, निषादों को यानी पिछड़ों को जोड़ने की जिम्मेदारी दी गई है। तो तमाम तरह से जो मंथन है आज शाम तक माना जा रहा है कि वो फाइनल हो जाएगा, और उस सूची में देखने को मिलेगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अगड़ों, पिछड़ों और बड़े चेहरे, इनका कॉम्बिनेशन आज उतार सकती है। अच्छा, एक चीज ये भी बात सामने आ रही है नीरज, कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी में बड़ी सेधमारी की है, अब बीजेपी की भी रणनीति है। और बीजेपी तो आपने देखा होगा कि बीजेपी की सियासत तो वो है कि जहां उनकी सीटें कम होती है वहां पर भी वो तोड़ के अपनी सरकार बना लेते हैं। अब यहाँ पे खबर यह है कि भाई मुलायम सिंह यादव के समधी तो आ ही गए हैं बीजेपी में। अब खबर यह है कि सैफई परिवार में कुछ और सेधमारी करने की तैयारी है। हो सकता है उनको तोड़ा जाए और आगे टिकट देने की तैयारी हो। निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा, अगर कहा जाए उत्तर प्रदेश में आज की डेट में सबसे बड़ी पार्टी है, और इसके अलावा उसके पास तमाम वो बड़े चेहरे हैं। अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो उसमें अब तक चूंकि मुलायम सिंह यादव इस समय सक्रिय राजनीति में नहीं है, अखिलेश यादव ही एक चेहरा है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम बड़े चेहरे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस बात का दावा करती है कि वो चाहे तो एक दिन में 20 से अधिक रैली कर सकती है। उसके पास 20 से ज्यादा ऐसे चेहरे हैं। और खास तौर पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने भाजपा को झटका दिया है कि उनके बड़े नेताओं को अपने साथ जोड़कर, उसी तर्ज पर भाजपा भी जरूर झटका देगी। लेकिन एक बात समझने वाली यह है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने तमाम भाजपा के नेताओं को और बागियों को अपने साथ जोड़ा है, उसमें नफा नुकसान तो है। उस नफा नुकसान के बीच में भी इसका आकलन भी हम लोग करेंगे, इसका आकलन करेंगे नीरज, इसका आकलन करेंगे। लेकिन यूपी की सियासत से एक और बड़ी खबर बता दें अपने दर्शकों को। बड़ी खबर यह है कि थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव ने जो मोर्चा बना रखा है उसमें सभी समाज के लोगों को जगह देने की पूरी कवायद की है। छोटे छोटे दलों को साथ लेके आ रहे हैं, और इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि भीम आर्मी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन लगभग तय है। और जब थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो उसमें औपचारिक रूप से इस बात का ऐलान किया जाएगा कि भीम आर्मी के साथ उनका हो गया है। और थोड़ी देर बाद बताया जाए कि पहले चंद्रशेखर आजाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और जो सीटों की सहमति पर जो लेकर सहमति बन चुकी है और उसको लेकर औपचारिक ऐलान किया जाएगा। तो थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव और चंद्रशेखर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और औपचारिक ऐलान करेंगे। हालांकि ये ऐसा नहीं कि पहली बार, इसके पहले भी
वो अखिलेश यादव से मिल चुके हैं और हमारे भी शो पे जब आए थे तब भी उन्होंने कहा था कि हम जा सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं। नीरज हमारे साथ हैं। नीरज, देखिए अभी जिस तरीके से चुनावी हलचल मची हुई है, अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है कि बड़े जो पार्टी उनके साथ जाना नहीं है और छोटे को छोड़ना नहीं है, चाहे वो चंद्रशेखर ही हो। बहुत उनका राजनीति में उनकी पार्टी का उनका कोई बहुत वजूद नहीं है, लेकिन फिर भी एक तबके पर उनकी पकड़ है, तो उनके साथ भी गठबंधन की खबर आ रही है। जी हाँ, देखिए चंद्रशेखर से गठबंधन हो सकता है। 10 बजे चंद्रशेखर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद अखिलेश यादव भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हम आपको बता दें कि अखिलेश यादव का कहना है कि वो लगातार प्रयोग कर रहे हैं। कौन सा प्रयोग सफल हो जाए उत्तर प्रदेश की राजनीति में जमने के लिए कहा नहीं जा सकता। पहले उन्होंने कांग्रेस के साथ प्रयोग किया, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के साथ प्रयोग किया और अब तमाम छोटे दलों को लेकर एक बार फिर से प्रयोग कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि हम लगातार प्रयोग कर रहे हैं और इसी प्रयोग के और इसी मंथन के बाद निकलेगा कि आखिर क्या उनके हाथ में आया। हालांकि वो कह रहे हैं कि हम इस समय प्रयोग की राजनीति कर रहे हैं और उसी प्रयोग का ये पर्याय दिखाई दे रहा है कि तमाम छोटे दलों को बनाकर एक गुलदस्ता वो जनता के सामने पेश कर रहे हैं जिसमें तमाम जातियों के बड़े बड़े नेता शामिल हैं। और नीरज, जो ये प्रयोग हो रहा है, ये प्रयोग बीजेपी ने पहले किया है और उसमें वो सफल रहे कि कैसे छोटे दलों को एक साथ लेके आए। गैर यादव ओबीसी में सेधमारी की थी, गैर जाटव दलितों में सेधमारी की थी। अब वो जो एक वोट बैंक था, जो तबका था, जो माना जाता है कि अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के साथ नहीं जाएगा, उसको अपने पाले में लाने की पूरी कवायद हो रही, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो या चंद्रशेखर आजाद हो। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भी यही किया था और जब बसपा ने सोशल इंजीनियरिंग बनाकर सत्ता हासिल की थी 2007 में, तब भी बसपा ने भी यही किया था। उसके बाद अखिलेश यादव ने भी यही किया था 2012 में, जब अखिलेश यादव के हाथ में सत्ता आई थी। और उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद एक लहर उठी थी भारतीय जनता पार्टी की, तो भाजपा ने भी यही किया था। उन्होंने राजभर समाज को जोड़ा और इसके साथ अपना दल को जोड़ा और इनके साथ वो चुनाव में उतरे थे। हालांकि ज्यादा दलों को भाजपा ने नहीं जोड़ा था, लेकिन जो मुख्य दल थे उनको जोड़ा था, जिनके समीकरण 25 से 30 सीटों तक बैठ रहे थे और उन्हें अच्छी खासी सीटें भी दी थी और वो प्रयोग सफल रहा। हालांकि इस बार राजभर तो भाजपा के साथ नहीं है, लेकिन उसके जो भरपाई उन्होंने करी है वो निषाद पार्टी से की है और निषाद पार्टी को अच्छी खासी सीटें भी दी हैं, 15 के करीब सीटें दी हैं। तो कुल मिला के भाजपा नीरज देखिए बीजेपी के भी अपने एक राजभर है, बीजेपी के भी अपने एक राजभर। अभी थोड़ी देर पहले हम उनका बयान भी चला रहे थे, वो कह रहे थे कि जो लोग गए हैं उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 300 प्लस का जो हमारा इतिहास है वो हम दोहराएंगे। तो एक बीजेपी के भी राजभर है जो काफी कॉन्फिडेंस है कि हम राजभरों को खिटकने नहीं देंगे। जी, बीजेपी के भी राजभर हैं, बसपा के भी भीम राजभर है प्रदेश अध्यक्ष, और इस समय एक और राजभर हैं ओम प्रकाश राजभर। तो सबके अपने अलग अलग राजभर हैं। देखना ये होगा कि राजभरों का भरोसा किस राजभर पर है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यही है कि आधे अखिलेशवादी हो गए हैं, हाँ। आधे बसपावादी हैं और आधे भाजपावादी हैं। तो कौन से वादी इसमें चलेंगे, कौन सा प्रयोग सफल होता है किस राजनीतिक पार्टी का, हाँ। ये 10 मार्च को पता चल पाएगा। चलिए नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो ये सियासत है, लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि वर्चुअल रैली के बाद जिस तरीके से भारी भीड़ इकट्ठा हुई थी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी उसमें फंस गई है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। 2500 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि चुनाव आयोग काफी सख्त है और पहले ही जब चुनाव का ऐलान किया गया था, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया था कि कोई भी रैली, कोई भी सभा, कोई भी रोड शो नहीं होगा और डोर टू डोर कैंपेन होगी, वो भी सिर्फ 5 लोगों के साथ। लेकिन आप देखिए यहाँ पर जो बीजेपी के लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे थे, उसको लेकर एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, लेकिन इस वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप हजारों की संख्या में भीड़ आप देख सकते हैं। इसको देखते हुए चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है। ये समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव हैं। इनके चेहरे से मास्क नदारत है। ये नए नए समाजवादी हुए स्वामी प्रसाद मौर्य हैं। इनके चेहरे से भी मास्क गायब है।
ये बीजेपी का कमल छोड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए डॉक्टर धर्म सिंह सैनी हैं। डॉक्टर हैं, इसके बावजूद भी मास्क नहीं पहना। मंच पर मौजूद एक एक नेता को ध्यान से देखिए, शायद किसी के चेहरे पर मास्क नजर आए। 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों के ऐलान के साथ ही चुनाव आयोग ने साफ कर दिया था कि किसी भी रैली और रोड शो का आयोजन नहीं होगा। साइकिल, बाइक और पदयात्रा पर भी रोक रहेगी। चुनाव आयोग के सियासी दलों को साफ निर्देश हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा वर्चुअल रैली या डिजिटल रैली पर जोर दें। मगर इन सियासी सूरमाओं के कानों में जूं तक नहीं रेंगती। कोरोना नियमों की अनदेखी करती ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की हैं। यहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अपने दल बल के साथ नजर आए। अध्यक्ष जी द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य जी उनके सभी साथियों का सम्मान पगड़ी पहनाकर मौका था स्वामी प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी में शामिल होने का। नए नेताओं के स्वागत में अखिलेश बाबू इतने मशगूल हो गए कि उन्होंने चुनाव आयोग के नियमों का जिक्र तो किया, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते नहीं दिखे। अध्यक्ष जी द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य जी उनके सभी साथियों का सम्मान किया जा रहा है जोरदार तालियों के साथ। कोरोना की दूसरी लहर ने तो तबाही मचाई थी, इसके जख्म अभी तक सूखे नहीं है। बावजूद इसके हैरानी होती है कि इन तस्वीरों को देखकर ये वही नेता हैं जो आपको बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का दम्भ बरते हैं। ये वही नेता हैं जो आपके शहरों में अच्छे अस्पताल होने का चुनावी लॉलीपॉप थमाते हैं। अध्यक्ष जी द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य जी उनके सभी साथियों का सम्मान पगड़ी पहनाकर। मगर चुनावी हलचल ने इन नेताओं की नैतिक सोच को भी सीमित कर दिया है। सतही सोच के साथ चुनावी सभाओं को संबोधित करते इन नेताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल तो रखा ही नहीं। कार्यक्रम में मौजूद ज्यादातर समाजवादियों के चेहरे पर मास्क भी नजर नहीं आया। आज की एक और बड़ी खबर यूपी की सियासत से। मायावती आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी और बीएसपी के डिजिटल कैंपेन की शुरुआत करेंगी। आज मायावती का जन्मदिन भी है और इस मौके पर वो डिजिटल चुनावी कैंपेन की शुरुआत करने वाली है और आज ही वो ब्लू बुक भी जारी करेंगी। तो बड़ी खबर, मायावती इस दौरान बीएसपी के उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान कर सकती हैं। हालांकि मायावती इस बार ये जो चुनावी किसी भी सभा में शामिल नहीं हो पाई थी, इसके पहले ही आचार संहिता लग गई और अब जिस तरीके से डिजिटल कैंपेनिंग की बात चुनाव आयोग ने की है, आज उसकी शुरुआत मायावती करेंगी। क्योंकि आज उनके जन्मदिन का मौका है, तो ऐसे में उनका जन्मदिन बीएसपी के लिए काफ़ी खास होता है और इस मौके पर आज कुछ बड़ा ऐलान किया जा सकता है। मायावती आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, जो ब्लू बुक है उसको भी जारी करेंगे। इसके अलावा डिजिटल कैंपेनिंग की भी आज शुरुआत करेंगी। तो अब बीएसपी डिजिटल तरीके से, अलग तरीके से चुनावी मैदान में उतरेगी। नीरज हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से। नीरज, देखिए, अगर हम सतीश मिश्रा को छोड़ दें तो मायावती इस बार के चुनाव में कहीं भी वो रैली नहीं कर पाई थी, कोई भाषण नहीं दे पाई थी, वो पिछड़ गई थी। जैसा कि हम लोग बोलते हैं कि उनकी बोहनी भी नहीं हुई थी और ऐसे में चुनाव आयोग ने आचार संहिता लगा दिया। आज उनका जन्मदिन है, जन्मदिन के मौके पर क्या बड़ी बातें आज देखने को मिल सकती हैं? देखिए, जो बसपा के कार्यकर्ता होते हैं वो बहन जी का जो जन्मदिन है, जिन्हें वो बहन जी कहते हैं, यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती, उनके जन्मदिन का काफ़ी इंतज़ार करते हैं। लेकिन इस वर्ष ये चुनावी वर्ष है, लिहाजा वो जन्मदिन धूमधाम से नहीं मना पाएंगी और डिजिटल तरीके से जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगी, चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगी और किस तरह से वोटिंग करनी है। क्योंकि कहा जाता है कि बसपा के जो वोटर होते हैं वो बेहद साइलेंट होते हैं और साइलेंट तरीके से वो वोटिंग करते हैं। इस समय टिकटों को लेकर घमासान मचा हुआ है और बसपा का भी यही कमोबेश हाल है कि यहाँ भी टिकटों को लेकर घमासान मचा हुआ है। लेकिन बसपा की जो रणनीति होती है वहां पर भीड़ नहीं होती, तमाम कार्यकर्ता एक साथ नहीं पहुंचते, जिसको बुलाया जाता है अनुशासित तरीके से वही जाता है। ये बसपा का काफी पहले से सिस्टम बना रखा है मायावती ने।
तो आज तमाम लोगों को डिजिटल तरीके से मायावती संबोधित करने वाली है, किस तरह से कैंपेनिंग होगी और क्या क्या मुद्दे जनता के बीच लेके जाने हैं, उन सभी पर चर्चा होगी। यानी कि आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, जो कि बसपा के कार्यकर्ता हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं और जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं। तो माना जाए कि आज उनके जन्मदिन के मौके पर जो उम्मीदवार हैं उनके नाम का भी ऐलान हो सकता है और चुनावी डिजिटल कैंपेनिंग की भी शुरुआत होगी और एक ब्लू बुक भी जारी करने की बात हो रही है। जी हाँ, देखिए लगातार जिस तरह कहा जाए कि मायावती पिछड़ गई थी, एक भी मौका उन्हें नहीं मिला कि वो रैली कर सके, अपने लोगों को संबोधित कर सके। हालांकि मायावती रैली बहुत कम करती हैं, उनकी एक ही रैली कहा जाता है कि वो 10 रैलियों पर भारी होती है और ये मायावती खुद भी कहती है पूरे देश से लोग आते हैं, यानी ट्रेन तक बुक होती है जब मायावती की रैली होती है। इस बार ये मौका नहीं मिला, चुनावी वर्ष था, इसमें मायावती ने कहीं ना कहीं चूक जरूर करी है, लेकिन छोटे छोटे सम्मेलन करके लोगों तक पहुंचे हैं। खास तौर पर जैसे सतीश चंद्र मिश्रा ने तमाम तरह के सम्मेलन किए, बुद्धिजीवी सम्मेलन किए और इसके अलावा मायावती को फिलहाल मौका नहीं मिला। और आज वो दिन है जब लोग इंतजार करते हैं कि आज मायावती कोई बड़ी घोषणा करेंगी। तो माना यह जा रहा है कि 11 बजे जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और उसके बाद मायावती अपने लोगों को संबोधित करेंगी। चलिए नीरज, खबर पर नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए आपके पास आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया उस पूरी बातचीत के लिए। तो यूपी की सियासत के बाद अब पंजाब की सियासत का रुख करते हैं। पंजाब में कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल कर ली है और आज पंजाब के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है और 2 सीट से चुनाव लड़ सकते हैं मुख्यमंत्री चन्नी, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। और ये जो लिस्ट है उसको तैयार कर लिया गया है, इस पर आलाकमान की मोहर लगनी बाकी है और इसके बाद ये खबर आ रही है कि आज जो है लिस्ट जारी की जाएगी। और इसमें जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री चन्नी ये 2 जगहों से चुनाव लड़ सकते हैं। और कुलवीर दीवान हमारे संवाददाता, कुलवीर, पंजाब में भी सियासी हलचल बढ़ गई है। अब कांग्रेस की तरफ से खबर आ रही है कि वो उनकी लिस्ट तैयार है, बस आलाकमान की मोहर लगनी बाकी है। देखिए, पिछले 3 दिनों की यदि बात करें तो 3 दिनों से लगातार यही एक कवायद जो है वो चल रही है कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उनकी सूची जारी कर दी जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जो गेट है वो जो कांग्रेस की अंतर्कला है या पंजाब कांग्रेस की खास तौर पर उसकी वजह से फंस जाता है। और यही वजह है कि देरी जो है वो लगातार हो रही है। आज 15 जनवरी हो गई है, 14 फरवरी को माफ कीजिएगा, 14 फरवरी को पंजाब में इलेक्शन है। यानी जो लोग होंगे, जो उम्मीदवार होंगे, उनके पास महीने भर का समय है और महीने भर का समय भी इसलिए कम कहा जा सकता है कि उनको रैलियां करने का मौका नहीं मिलेगा, ज्यादा बड़े जलसे करने का मौका नहीं मिलेगा। लिहाजा एक दबाव जो है वो पार्टियों पर सभी पर बना हुआ है। हालांकि आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल इस रेस में सबसे आगे हैं, लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पछड़ी हुई है। कांग्रेस सत्ता में है, उसके बावजूद भी मंथन लगातार पिछले 3 दिनों से दिल्ली में चल रहा है। लेकिन अंतरकला ऐसी है कि 70 जो उम्मीदवार हैं, ये जानकारी मिलती है कि 70 के आसपास उम्मीदवार हैं, उनका नाम फाइनल होने के बावजूद भी घोषित नहीं किया जा रहा, क्योंकि अंतरकला हावी है। आज उम्मीद की जा रही है, लेकिन अब देखना होगा कि आज भी जारी होगी या नहीं। लेकिन जरूर ये उम्मीद जो है आज भी बरकरार है कि आज कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो। और कुलवीर, देखिए, कांग्रेस में हमने बहुत करीब से देखा है, चाहे हरियाणा का चुनाव रहा उस वक्त भी देखा था या उत्तराखंड का या भी पंजाब की बात कर ले, जैसे लिस्ट जारी होती है, अगर पहली लिस्ट जारी हुई उसके बाद से भगदड़ सी मच जाती है। चूंकि एंटी इनकम्बेंसी का भी मामला है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जो उनके बड़े चेहरे थे वो छोड़ के जा चुके हैं और उनके समर्थक, उनके गुट को अभी भी लोग सत्ता में हैं। तो ऐसे में कैसे ये सामंजस्य बनाया जाए, कैसे जो नाराज होंगे उनको मनाया जाए, लोग नाराज भी ना हो, एक बड़ा पेच है यहाँ पर कांग्रेस के सामने। देखिए, बिल्कुल भगदड़ इस बार पंजाब कांग्रेस में मचने की ज्यादा आसार इसलिए भी है क्योंकि एक बड़ा वर्ग, खासतौर पर कैप्टन अमरिंदर सिंह, एक बड़े नेता जो है वो कांग्रेस से छिटकर अलग हुए हैं और उनके बहुत सारे साथी अभी भी कांग्रेस में हैं। टिकट की इंतजार में है, टिकट की उम्मीद में है, नहीं मिला तो विकल्प के तौर पर भारतीय जनता पार्टी या फिर पंजाब लोक कांग्रेस जो कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी है वो उनके लिए तैयार है। लिहाजा ये एक खतरा जो है वो कांग्रेस आलाकमान को भी बना हुआ है कि उम्मीदवारों की घोषणा कर तो दी जाए, लेकिन भगदड़ न मच जाए और पार्टी जो है वो कमजोर ना हो, क्योंकि इलेक्शन में अब ज्यादा समय नहीं है। लिहाजा ये एक चुनौती जो है वो जरूर बनी हुई है कांग्रेस आलाकमान के सामने।
चलिए कुलवीर, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए लिस्ट तैयार है, देखना ये होगा कि आज वो लिस्ट जारी होती है। और आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड की सियासत की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड की सियासत जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, टिकटों को लेकर आज बीजेपी का मंथन। 10 से 12 विधायकों का टिकट कट सकता है, हमारे सूत्र बता रहे हैं। क्योंकि अब ये छोटा राज्य है, अभी तक यूपी में जो उम्मीदवारों को लेकर जो है दिल्ली में मंथन चल रहा था, लेकिन अब उत्तराखंड में कौन उम्मीदवार होंगे बीजेपी के, इसको लेकर पहले अभी उत्तराखंड में मंथन होगा। इसके बाद वो लिस्ट जो है दिल्ली आएगी केंद्रीय चुनाव समिति के पास, और उत्तराखंड के कई बड़े नेता फिर दिल्ली भी आ सकते हैं। लेकिन बड़ी खबर यह है कि उत्तराखंड में बीजेपी का महामंथन